स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी को ऑनलाइन तैयारी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है गणित ज्ञान की क्लास के रूप में। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि आज इस गणित ज्ञान की क्लास में आप लोगों को क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आज की क्लास का क्वेश्चन है ये, अ ट्रेडर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन एन आर्टिकल। एक दुकानदार यानी एक व्यापारी है, उसने एक किसी वस्तु पर 10% और 20% दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, पर वो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी उस दुकानदार को 80% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो दुकानदार उसी वस्तु को 25% डिस्काउंट पर बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा आप लोगों से कि एक दुकानदार था, उस दुकानदार ने दो वस्तुओं को बेचा 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट पर सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचने के बावजूद उसको 80% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो उसी वस्तु को 25% डिस्काउंट के साथ बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 है। मेरा कॉस्ट प्राइस था वो कितना है 100, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है 80% का। अगर जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 180, और सेलिंग प्राइस 180 कैसे आएगा देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP 100 था, प्रॉफिट हुआ था 80 का, यानी 100 प्लस 80 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 180। अब जो मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था 10% का और 20% का दिया था, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी माइनस का 10% क्योंकि डिस्काउंट हुआ है, माइनस का 20%, माइनस मल्टीप्लाई करी माइनस की और माइनस की, -10 इंटू जब भी मैं -20 करूंगा ये हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, प्लस अपॉन में 100, ये साइन कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी -30% और प्लस का हो गया 2%, यानी जो टोटल डिस्काउंट दिया उसने 28% का डिस्काउंट दिया। अब एक चीज देखें, मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 180 और मेरे पास डिस्काउंट दिया हुआ है 28%, तो यहां से मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूं। मेरा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 180 इंटू 100 अपॉन में 28% का डिस्काउंट दिया, यानी उसने सामान कितने का बेचा था 72 यूनिट का। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 18 चौक 72, ये कट गया 10 से, इस 4 से इसे काटा तो मैंने 25, तो मेरा जो मार्क प्राइस आया, मेरा मार्क प्राइस आ गया 250, मेरा मार्क प्राइस आया 250। अब इस 250 पर मुझे 25% का डिस्काउंट देना है, तो जो मेरा न्यू सेलिंग प्राइस आएगा यानी NSP जो मेरा आएगा 250, 25% का डिस्काउंट दिया मैंने, यानी 75/100, 25 चौक 100, इसे काटा तो 10, 4 से इसे काटा तो मैंने आएगा 2.5, और इसकी जब मैं सॉल्व करूंगा तो 25 पंच 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 सत्ते होगा 175, 277 तो 87, यानी 187.5 मेरा। अब यहां से अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर देखूं तो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस आया, 187.5, कॉस्ट प्राइस है मेरा 100, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 87.5, और मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 87.5 अपॉन 100 इंटू 100, यानी जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 87.5% का प्रॉफिट हुआ। तो 87.5% होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम करा 100, मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 80% का, यानी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 180, और जो मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट था वो 10% और 20% का था,
तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला लगाया -10 -20 और माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इसको जब मैंने सॉल्व करा तो आया -28%। मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 180 और मार्क प्राइस मुझे निकालना था। तो मार्क प्राइस मैंने कैसे निकाला, 180 इंटू 100 अपॉन में जो भी मेरा डिस्काउंट था उसे 100 में से मैंने माइनस करा, यानी 72 आया। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा मार्क प्राइस आया 250। मेरे पास मार्क प्राइस था 250, तो मुझे जो नया सेलिंग प्राइस मैंने निकाला 25% का डिस्काउंट दे रहे थे, यानी 75/100। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस आया वो 187.5 आया। सेलिंग प्राइस है 187.5, कॉस्ट प्राइस है 100, यानी प्रॉफिट हुआ मुझे 87.5 का। तो प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या हो जाएगा, 87.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 87.5%। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आप लोगों को आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी नए यूजर्स हैं आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।